यह कहानी कृष्णा नाम के एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ने में एकदम जीरो था। वह गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था जो अपने दोस्तों के साथ फिल्म के पोस्टर देकर स्कूल से भाग जाया करता। पढ़ाई के अलावा उसका सभी कामों में मन लगता था। जब उसे टीचर ने बोर्ड पर राम लिखने को कहा तो उसने रम लिखा, क्योंकि उसे राम और रम का फर्क पता ही नहीं था। इसी तरह एक दिन रिजल्ट का दिन आ गया जिसमें सारे बच्चे पास थे, केवल एक कृष्णा को छोड़कर। लेकिन कृष्णा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह और खुश हो गया। लेकिन स्कूल में बच्चों की कमी होने के कारण टीचर ने मजबूरी में उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया। उसी दिन स्कूल में एडमिशन करा के एक नई लड़की आई जिसका नाम राधा था। कृष्णा राधा को देखते ही कहीं खो गया। टीचर ने पढ़ाते समय कृष्णा से एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर उसे नहीं आ रहा था, लेकिन राधा ने उसका आंसर दे दिया। इसलिए सर ने कृष्णा को बुलाया और राधा से उसे पनिशमेंट देने के लिए कहा, लेकिन राधा ने उसके भोलेपन को देखकर उसे छोड़ दिया। उस रात कृष्णा ने जमकर पढ़ाई की और अगले दिन उसने बिना पूछे ही सर को सारे राज्यों की राजधानी के नाम बता दिए। यह देखकर सर ने उसे अपने पास बुलाया और सारी क्लास के सामने अप्रिशिएट किया, जिसके बाद से राधा को कृष्णा अच्छा लगने लगा। कृष्णा राधा को मन ही मन पसंद करने लगा था। वह कभी उसके साइकिल के टायर की हवा निकाल दिया करता और फिर खुद ही पंप लेकर उसकी हवा भरता ताकि राधा उससे दोस्ती कर ले। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसने एक बार राधा से नोट्स लेकर उसे नोट्स के बदले एक पेन लाकर गिफ्ट में दिया। राधा ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। जब घर पर कृष्णा की माँ अपने पर्स में से पैसे ढूंढ रही थी, तब उन्होंने कृष्णा से पूछा तो उसने कहा कि माँ, मैंने उन पैसों से पेन खरीद लिया। कृष्णा की माँ ने अपने लिए ली हुई बिंदी ले जाकर बिंदी वाले को लौटा दिया और बोली कि भैया, उन पैसों से आज मेरे बेटे ने पेन खरीद लिया है, एक हफ्ते बाद आना तब मैं ले लूंगी। इस बात से बिंदी वाले ने नाराज होते हुए कहा कि एक हफ्ते में तुम्हारा बेटा तुमको नोटों की गड्डी लाकर देगा क्या, और उसकी माँ को बुरा भला कहते हुए जाने लगा। उसकी माँ दुखी हो गई क्योंकि बिंदी वाले ने उसके बेटे को बुरा भला बोला था। यह सब कृष्णा खड़े खड़े देख रहा था। उसे अपनी माँ की दुख से बहुत तकलीफ हुई और तब उसे पहली बार पैसों की अहमियत समझ में आई। धीरे धीरे कृष्णा और राधा बड़े होने लगे। अब बड़े होकर दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। राधा और कृष्णा दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन बुखार की वजह से राधा कॉलेज नहीं आई तो कृष्णा उसके घर पहुंच गया। कृष्णा ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसे लेटर लिखा और उसे नोटबुक्स में रखकर राधा को बिना बताए दे दिया। जब राधा ने उसके नोट्स को खोला तो लेटर नीचे गिर गया, जो राधा की माँ को मिल जाता है। ये देख राधा की माँ ने उसे कॉलेज के प्रिंसिपल को दिखाया। तब प्रिंसिपल ने कृष्णा को बुलाकर उससे पूछा कि क्या तुमने यह लेटर राधा को लिखा था? क्या राधा भी तुमसे प्यार करती है? तो कृष्णा ने उनसे हाँ कहते हुए कहा कि वह मेरे साथ बहुत खुश रहती है। इस बात को जानने के लिए प्रिंसिपल ने उसे छुपने को कहकर राधा को भी वहां बुलवाया। तब राधा ने बताया कि मैं सिर्फ अपने पिताजी से प्यार करती हूँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बस मुझे पढ़ लिखकर अपनी माँ के सपनों को पूरा करना है। बस यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। ये सुनकर सर ने राधा को जाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने कृष्णा को समझाया कि तुम्हें अगर कुछ हासिल करना है तो पहले जीवन में पढ़ लिख कर अपना लक्ष्य हासिल करो। उस दिन सच्चाई जानकर कृष्णा को बहुत तकलीफ हुई। कृष्णा राधा को बिना बताए ही हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने चला गया, जहां पर वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। वहीं पर एक दिन उसे अपना पुराना दोस्त मिला, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है और उसके साथ कॉफी पीने गया। जब कृष्णा कॉफी का ऑर्डर दे रहा था तो पीछे से उसके दोस्त ने कहा, भाई मुझे कॉफी नहीं खाना, खिला दो। ये सुनते ही कृष्णा एकदम चौंक से गया। उसने